तो बेकरी की तरह बहुत ही सॉफ्ट और नरम भुरभुरा सा टी केक बनाना हुआ बहुत ही आसान। आज ना ही तो किसी बीटर, ना ओवन की और ना ही चूल्हों पे घंटों बेक करने की ज़रूरत है। माइक्रोवेव में सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरी फैमिली के लिए मज़ेदार और नरम सा टी केक आज आपके साथ शेयर करूँगी बनाना, और वो भी घर में चावल खाने वाले टी स्पून के साथ। तमाम मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे मार्बल टी केक। सारी मेजरमेंट्स और क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या नहीं करनी, सब चीज़ों को शेयर करूँगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 1/3 कप कुकिंग ऑयल के अंदर सबसे पहले शामिल कर दी है 3/4 कप पिसी हुई घर की चीनी। अब हमने इसको बीट करना है। अक्सर जब मैं कहती हूँ कि हमें मशीन की ज़रूरत नहीं, घर में मौजूद हैंड विस्कर या बीटर से हम बीट कर लेते हैं, तो कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि जिस तरीके से ये वाला जो बीटर है जो घर में हम यूज़ करते हैं, जिससे हम लस्सी वगैरह या बेसन वगैरह फेंट लेते हैं हल्का सा, उसका इस्तेमाल करती हैं। केक में आपने फ़िलहाल इस बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। कब करना है वो मैं आगे जाके बताती हूँ कि इस मशीन को भी आप केक में किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जब आप चीनी और मक्खन या तेल को मिक्स कर रहे होते हैं, तो ये जो हैंड विस्कर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, अमूमन हर घर के अंदर ये मौजूद होता है, बस इसका आपने इस वक्त में इस्तेमाल करना है। हर गैजेट को आप हर वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे आपके केक के हर चीज़ के मेजरमेंट के ऊपर, हर चीज़ की मिक्सिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और फिर क्या होता है कि केक राइस नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि अब इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 अंडा, और अंडा ऐड करने के बाद आपने इसको इस बीटर से ही मिक्स करना है। मिक्स इस वक्त इतना करना है कि बस अंडा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है ना, वो थोड़ा सा ग्रीसी हो गया है। इस पॉइंट पे आके अगर आप इसको बीट करने के लिए या अच्छा सा मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ये वाली मशीन, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इससे पहले ये काफ़ी ड्राई था और ड्राई मिक्सचर के अंदर ये वाली मशीन नहीं चलेगी, तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि किनारों से इजीली जो बैटर है वो फ्लफ हो रहा है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, वरना हैंड विस्कर से ही आपने इसको इतना बीट करना है कि जो अंडे वाला मिक्सचर है उसका कलर हल्का सा लाइट हो जाए और इस तरीके से थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तो इसके बाद हमने स्पैचुला की मदद से नीचे से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि कोई चीनी का लंप वगैरह नीचे स्टिक ना हो। अब जो स्पून आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टी स्पून, और ये चावल खाने वाला चम्मच नहीं है, ये चाय में चीनी डालने वाला छोटा चम्मच है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, और सारी मेजरमेंट्स मैं आगे इसी से करूँगी। तो अब इस मिक्सचर के अंदर हमने छान के ऐड करना है मैदा। मैदा आपने कितना ऐड करना है, 1 कप और 1/4 कप, यानी आधे का आधा कप। और जो टीस्पून आपको दिखाया था उससे मैंने 2 टीस्पून बिल्कुल लेवल हल्के हल्के ऐड किए हैं बेकिंग पाउडर के। जब आप केक बना रहे हैं माइक्रोवेव के अंदर, तो इस केक के अंदर बेकिंग सोडा का कोई काम नहीं है, आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ही करना है और 2 टेबल स्पून ही करना है। अब इसको आपने मिक्सिंग किस तरह देनी है, पहले हमने इकट्ठा मैदा छान के ऐड नहीं करना, मैदे को 3 हिस्सों में शामिल करेंगे। अभी मैंने सिर्फ 1 हिस्सा छाना है, और कट एंड फोल्ड मेथड पे आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ऐसे ही रैंडम हर तरफ से आपने मिक्सिंग नहीं करनी। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा हिस्सा ऐड कर रही हूँ, यानी उसी मैदे को बस हमने 3 किस्तों में ऐड किया है। अब कट एंड फोल्ड मेथड देखें, ये होता है एक तरफ से घुमाया, बीच में लाके कट दे दिया, फिर आपने इसी तरीके से घुमाया और कट दे दिया। तो यहाँ मैंने स्पीड तेज़ कर दी है ताकि रेसिपी बहुत लंबी ना हो जाए, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप लोगों ने इस स्पीड पे काम नहीं करना। केक को हमेशा सुकून से, आराम से, डेलिकेट तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, अभी मैंने केक के 2 हिस्से काट ऐड कर दिए हैं और 2 हिस्सों को ही कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स किया है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम मज़ीद मैदा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मिक्सचर बहुत ड्राई, तो शायद कट एंड फोल्ड मेथड में ग्रिप ना आए। तो अब हमने इस पॉइंट पे ऐड करना है दूध, और दूध मैंने उसी टीस्पून से ऐड किया है 6 टीस्पून्स, ठीक है। और अब मैं ऐड करूँगी जो तीसरा हिस्सा है मैदे का, यानी कि तीसरी किस्त। अब ये मैंने ऐड कर दी है, और यहाँ पर आप देखें जो इस तरीके से गुठलियों पर बच जाती हैं, हल्का सा आपने हाथ से रब करना है। अगर तो वो छन के नीचे चली गई तो ठीक है, ज़बरदस्ती आपने उसको ऐड नहीं करना। और उसी टीस्पून से 1 टीस्पून शामिल करेंगे वनीला एसेंस।
अब मैं दोबारा से कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू ही इसको मिक्स करूँगी। अगर देखें क्या होता है कि हम इसको रफली मिक्स करेंगे ना, तो एक तो इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी, और गुठलियाँ ना भी पड़े तो क्या होता है कि केक इतना डेलिकेट होता है कि फिर वो सही से राइज नहीं होगा, ख़ास तौर पे जब हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं। तो वैसे तो माइक्रोवेव में केक बनाना बहुत ही आसान होता है, आपका प्रोसीजर, आपका टाइम सब कुछ बचता है, लेकिन क्या होता है कि छोटी छोटी टिप्स का आपने ख्याल रखना है ताकि आपका केक ख़राब ना हो। अब यहाँ पर जब मैंने तीसरी के स्टार्ट करके भी अच्छे से मिक्स कर लिया, तो फिर मैंने देखा कि केक का बैटर मज़ीद थोड़ा ड्राई है, तो दोबारा से मैंने 6 टीस्पून ही दूध ऐड किया है और कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसको एक बार ही अच्छा सा मिक्स कर दिया है। तो दूध आपने इकट्ठा नहीं ऐड करना, मैं चाहती तो पहले भी ऐड कर सकती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने दिखाया है कि इस तरीके की रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है और चेक करते जाना है। तो वनीला मिक्सचर हमारे पास ऐड हो चुका है। अब मैं चॉकलेट मिक्सचर थोड़ा सा बनाऊंगी। 3 टेबल स्पून लिया है कोको पाउडर और टेबल स्पून लिया है, अब की बार टीस्पून नहीं लिया, 3 ही टेबल स्पून ऐड किया है इसके अंदर दूध। और अब जो हमारे पास बैटर था वनीला वाला, वो मैंने रफली अंदाजे से ऐसी 2 स्पैचुलास उठा के इसमें ऐड कर दिए। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना पोर्शन आप चॉकलेट का पसंद करते हैं। तो प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक आई हैं। अगर तो आपको रेसिपी पे लगता है कि कुछ नया आज आपने सीखा मुझसे, तो रेसिपी को जल्दी से लाइक कर दें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सभी से गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब। डेली बेसिस पे मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब आपने कोई भी माइक्रोवेव सेफ डिश ले लेनी है, और इसमें उस तरीके से नीचे आपने बटर पेपर लाजमी ऐड कर लेना है। बटर पेपर नहीं, पार्चमेंट पेपर ऐड कर लें जो अवेलेबल है। अब आपने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और जब आप ऑयल से ग्रीस करेंगे तो जो डिश की साइड्स हैं ऊपर तक, वो भी आपने अच्छी से ग्रीस करनी है, क्योंकि केक राइस होगा तो राइस होके ऊपर आएगा, तो साइड्स अगर ग्रीस्ड होंगी तो वो चिपकेगा नहीं और अच्छे से सेट होके राइस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने फटाफट से डिश को अच्छा सा ग्रीस कर लिया है, और अब किसी भी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप केक का बैटर ऐड कर सकते हैं। मतलब हाफ एंड हाफ कर लीजिए, पहले वनीला फिर चॉकलेट कर लीजिए, या मार्बल केक मैंने बहुत सारे आपको सिखाए हुए हैं, उसमें बहुत पैटर्न अलग अलग मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बस आपने कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि देखें थोड़ी सी हार्डी रहेगी और इस तरीके से रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इस तरीके से बस फैला लिया। आज मैंने कोई ख़ास पैटर्न फॉलो नहीं किया, बस मैंने ऐसे ही सेंटर में चॉकलेट वाला हिस्सा डाल दिया है। मैंने थोड़ा ही बनाया था, वनीला ज़्यादा रखा था, तो बस सेंटर में इस तरीके से मैं ऐड कर लूँगी सारा चॉकलेट का बैटर, और वापस इसके बाद जो बचा हुआ वनीला बैटर है वो मैं ऊपर ऐड कर दूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैटर्न इसका बना सकते हैं, ज़िगज़ैग रखें या फिर किसी भी अंदाज में आप इसको ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग माइक्रोवेव में परफेक्ट स्पंज केक जो सॉफ्ट हो, जैसा हम बेकरी से टी केक लेके खाते हैं, भुरभुरा सा एकदम नरम मुंह में घुल जाने वाला खुशबूदार केक, बिल्कुल वो केक जो लड़कियां बनाना सीखना चाहती हैं, आज की इस वीडियो में उनके साथ स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को, डूज एंड डोंट्स को, सारी चीज़ को आज आपके साथ क्लियर किया है, ताकि आपका रेसिपी, आपकी केक जो है ख़राब ना हो, और क्या काम आपने करना है और क्या नहीं करना, कौन सी मशीन आपने यूज़ करनी है, कब करनी है या नहीं करनी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। चलें जी, बचा हुआ जो हमारा लेफ़्ट ओवर वनीला बैटर था वो ऐड कर लिया। एक बार डिश को हल्का सा टैप कर लीजिए। मैंने चॉकलेट वाली साइड्स कवर नहीं की थी, और ऊपर से बस थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न बनाने के लिए मैंने चॉकलेट बैटर से ही बना दिया है। माइक्रोवेव ऑन कीजिए, माइक्रोवेव में इस तरीके से अपनी डिश को रख दीजिए और कवर कर दें, और आपने इसको बेक करना है 3.5 मिनट में, यानी कि 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। उसके बाद आपने चेक कर लेना है, अगर तो केक इस तरीके से राइज हो गया हो, और चेक करने के भी 2 तरीके हैं। इस तरीके से पहला तरीका कि आपने फिंगर से टैप करके चेक कर लेना है, गीला बैटर उंगली पे लग रहा है तो आप 10 से 20 सेकेंड्स मज़ीद माइक्रोवेव कर लीजिए। और अगर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से स्टिक ले लें, अच्छे से उसको डिफरेंट जगहों पे गाड़ के बिल्कुल नीचे तक आपने गाड़ना है, और फिर चेक कर लें। अगर तो स्टिक क्लियर है तो केक फुली बेक्ड है, और गीली आती है तो 10-12 सेकेंड आप मज़ीद बेक करके चेक कर सकते हैं।
रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें और इस तरीके से डिश से निकाल लें। मेरा टी केक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी बना था। बस मुझसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो डिश मैंने नीचे ली है ना, वो हल्की सी गीली थी। तो मैंने जब केक को उलट के डिश आउट किया और वापस सीधा किया तो ऊपर से थोड़ा सा केक का बैटर जो है वो गीली वाले हिस्से पे प्लेट के स्टिक हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरा ऊपर वाला पैटर्न था वो इस तरीके से हल्का सा देखें डिश पे चिपका हुआ रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी बड़ी बेकरीज से भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट केक की जहाँ तक बात की जाए, केक के टेस्ट की बात की जाए, केक आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। माशाल्लाह फुली बेक्ड है और बहुत ही मज़ेदार। चारों साइडों से मैं इसकी चेक करा दूं कि कहीं से भी स्पंज इसका कच्चा नहीं है, सख्त नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम सही टी केक है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को आई होप ट्राई करेंगे। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को आप सभी लोगों ने लाजमी शेयर करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।